नमस्कार प्यारे बच्चों। आज स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होने के कारण जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है कंप्लीट नहीं कराई गई थी। हम पहुंच गए थे से क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है ए आई जे बराबर 1/2 मोड 3i प्लस जे। ये जो मोड का निशान है इसमें आप कुछ भी मान रखोगे वो हमेशा क्या निकलेगा बाहर, प्लस। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको लिखना है चूंकि ज्ञात आव्यूह 3 गुणा 4 कोटि का है, अतः अभिष्ट आव्यूह क्या होगा, अतः अभिष्ट आव्यूह क्या होगा। ए बराबर A11 A12। इसमें पंक्ति तो 3 है लेकिन कॉलम कितने बनाने हैं आपको, कॉलम बनाने हैं 4। A13 और A14। ऐसे ही A21 A22 A23 और A24। A31 A32 A33 और A34। ठीक है। अब ये क्या होगी 1 2 3, 3 पंक्ति और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम। तो 3 गुणा 4 का क्या बन गया, आव्यूह बन गया आपका। चलिए अब आई और जे के स्थान पर मान रखकर आव्यूह के सभी अवयवों के मान, क्या हो जाएंगे, सभी अवयवों के मान। देखो आपके पास क्वेश्चन दिया है ए आई जे, इसमें जो है आपको मान रखने हैं हर बार। तो आप सबसे पहले A11 निकाल लोगे तो 1/2 माइनस 3 गुणा 1 और प्लस 1। भाई आई का मान भी है इसमें, जे का मान भी है। चलो बराबर 1/2 ये हो गया -3 प्लस 1 बराबर 1/2 गुणा -2। ठीक है, -2। अब मैंने बताया है इससे मोड से सब हर बार क्या निकलेगा बाहर, प्लस का, तो बराबर 1। ऐसे ही आप A12 निकाल लो बराबर 1/2 -3 गुणा 1 तो -3 हो गया और प्लस, अब जे की जगह क्या है 2 तो कितना आया 1/2 और अंदर बचा -1 तो बराबर कितना बचा 1/2। ठीक है। इसी के बाद A13 निकाल लोगे। ठीक है, तो क्या होगा उसमें 1/2 -3 और जे की जगह +3
बराबर 1/2 गुणा 0 तो बराबर 0। ए 14 बराबर 1/2 माइनस 3 एकम 3 और प्लस 4 बराबर 1/2 गुणा कितना 4 यानी कि 1 हो गया बराबर 1/, कितना बचा 2। ठीक है, अब आप निकाल लोगे ए 21 तो कितना आया 1/2, 3 में जो है 2 की गुणा करोगे तो -3 गुणा 2 और प्लस जे की जगह क्या है 1 बराबर कितना आया 1/2 गुणा -6 प्लस 1 बराबर 1/2 और -5 तो कितना बचा 5/2। ठीक है, इतनी बात। चलिए ये 22 निकालते हैं। 1/2 ये कितना हो जाएगा 3 दूनी -6 और प्लस तो बराबर 1/2 माइनस के 4 है तो माइनस के बाद क्या निकल जाओगे प्लस के 4 तो बराबर कितना आया 2। ये 23 निकाल लो 1/2 -6 और प्लस 3 बराबर 1/2 गुणा 3 बराबर 3/2। फिर 24 बराबर 1/2 -6 और प्लस 4 कितने हुए 1/2 और बाहर कितना निकला 2 तो बराबर कितना बचा 1 बचा। ऐसे ही आपको क्या निकालना है ये 31 बराबर कितना 1/2 माइनस के 3 और गुणा 3 और प्लस 1 बराबर कितना 1/2 -9 और प्लस 1 मोड इक्वल टू 1/2 माइनस के 8 बाहर क्या निकलेगा 1/2 गुणा 8 2 से 2 गया तो कितना 4। 31 का मान कितना आया है 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 31 तक हमने निकाल लिया था, तब क्या निकाल लोगे ए 32 इक्वल टू 1/2 -9 और प्लस 2 बराबर कितना निकलेगा 7/2 निकल जाएगा। ए 33 इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 3 -6 इक्वल टू 6/2 2 3 6 बराबर 3 कितना आया बराबर 3। ठीक है, बराबर 3 हो गया। तो अब आपको लिखना है अतः ये जो सभी मान है अतः अभीष्ट आव्यूह क्या होगा देखो सबसे पहले आपको A11 का मान रखना है। A11 का मान कितना है A, फिर इसका A12 का 1/2, A113 का इसका तो कितना है A11 का मान 1, A12 का 1/2, A113 का 0 और A114 का 1/2। A21 का कितना है 5/2। ठीक है, A22 का 2, A23 का 3/2। ठीक है, A24 का 1
A31 का कितना है? A31 का है 4। A32 का कितना? A32 का है आपका 7/2 और A33 का है 3। A34 रह गया निकालने में ना, तो इसे भी निकाल लो। A34 बराबर 1/2 माइनस 9 प्लस 4 बराबर कितना? 5/2। तो कितना हो गया? 5/2 है। ये आंसर है आपका। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन आसान है। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब आपको इसी प्रकार जो है 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है इसी प्रकार सोल्व करना है। इसी प्रकार सोल्व करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके? चलिए, इसलिए छोड़ा है क्वेश्चन ताकि आप भी कर कर एक आधा क्वेश्चन आपको भी कर कर देखना चाहिए। ठीक है, अब निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम पहले। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में? 6 के फर्स्ट में दिया है 4, 3 और x 5 ये दिया है बराबर y z 1 और 5। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वो पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है एक्स वाई जेड के मान। चलिए कैसे? चलो हम लिखेंगे समान आयु की परिभाषा से, समान आयु की परिभाषा से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ज्ञात आयु बराबर है। उसने क्या कहा? बराबर है। ये बराबर का चिन्ह है आपका। तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर। संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर रहे हैं आप, देखिए कैसे होगी तुलना। ये है हमारे पास x, तो इसके सामने A21 है और इधर भी B21 है, तो क्या है? 1। तो x बराबर कितना आया है? 1। तो x का मान कितना आ गया? 1। y है, y के यहाँ पे कितना है? y के सामने, y के स्थान पे A11 पे 4, तो y बराबर आ गया 4। ठीक है, अब z ये कितना है? 3 और यहाँ पे z, तो z बराबर 3। तो ये क्या थे आपके आंसर? तो संगत अवयव क्या है? बराबर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट देखेंगे। 6 का क्या देखेंगे? सेकंड पार्ट। अब 6 के सेकंड पार्ट में क्या दिया है? x प्लस वाई और 5 प्लस जेड 2x वाई, ये दिया है आपको। ठीक है, और बराबर में दिया है 6 2 5 8। ठीक है, ये दिया है इतना। तो अब आपको करना क्या है? ये क्वेश्चन सोल्व करोगे आप। सबसे पहले वही लिखोगे, क्या? समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कि ज्ञात आव्यूह बराबर है, ज्ञात आव्यूह बराबर है। तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करोगे, x प्लस वाई के बराबर क्या है? x प्लस वाई के बराबर है 2। ठीक है, 5 प्लस जेड के बराबर क्या है? 5 प्लस जेड के बराबर है 5, और एक्स वाई के बराबर क्या है? एक्स वाई के बराबर है 8। इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। इसे सोल्व करो। जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड बराबर कितना आ गया? 0। चलो, जेड का मान तो आया आपका कितना? 0। ठीक है, अब समीकरण 1 से आप जो है y का मान निकाल लो। समीकरण 1 से y बराबर 2 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 से 2 में रखोगे तो यहाँ है 2, ये x जो का तुम y की जगह रखना है 2 माइनस एक्स और बराबर है 8। ठीक है, x की गुणा कर लो अंदर, 2x और x की x में करोगे तो x की घात होगी 2 बराबर 8। इसको ले जाओ उधर सारे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस के 2x और प्लस के 8। 8 के 8 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर कितना आना चाहिए? 8 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर क्या हो? हमने क्वेश्चन में गलती कर दी क्या कुछ? हाँ, देखिए x प्लस वाई बराबर 2 नहीं है, x प्लस वाई बराबर है 6। कितना है?
6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, ये हो गया 6x, तो ये हो गया 6x। ठीक है, 8 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 6 हो, तो कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 4 और माइनस 2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो आपके पास कितना आ गया, एक्स माइनस 4 बराबर 0 और एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर आया आपके पास 4 और एक्स बराबर आया 2। जब एक्स बराबर 4 हो तब वाई बराबर कितना होगा, वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस ये है तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो कितना आया, वाई बराबर आ गया 2। तो आंसर क्या हो गया, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 2, और भाई यार क्या हो रहा है आज, चलो देखते हैं। तो जेड बराबर कितना, जेड बराबर तो 0 ही है। जब एक्स बराबर 2 है तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 और जेड बराबर 0। ये क्या है आपके आंसर। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले पेज सेट कर लूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो इसी का थर्ड पार्ट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इतना। चलो देखा, थर्ड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, बराबर 9 5 7। ठीक है, अब वही लाइन लिखनी है आपको अवयव की परिभाषा से। ठीक है, ये वाली लाइन आप लिख लियो, समान अवयव की परिभाषा से। ठीक है, समान अवयव की परिभाषा से संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 9 और समीकरण नंबर 1, एक्स प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, 1 में
रखने पर तो कितना हो गया x प्लस 7 बराबर 9। तो x बराबर कितना 2, x बराबर कितना है 2। x बराबर है 2। ठीक है, अब x का मान समीकरण 3 में रख लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा 2 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड बराबर कितना जेड बराबर 5 माइनस 2। तो जेड बराबर कितना जेड बराबर है 3। जेड बराबर कितना 3। जेड का मान कहाँ रखोगे जेड का मान समीकरण 3 में रखो। 3 में रखने पर कितना y प्लस 3 इक्वल टू 7 कितना है 7। तो y बराबर 7 माइनस 3 कितने बचे 4। तो मान कितने आए आपके पास x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर ये दिए हैं। दोनों बराबर मान है तो संगत हो गए। तो दोनों के मान निकालने हैं आपको सोल्व करने के बाद। ठीक है, संगत अवयव बराबर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी ये दिया है आपको बराबर -1 5 0 13। ये हो गया। अब आप लिखोगे समान आव्यूह की परिभाषा से समान आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कि ज्ञात आव्यूह बराबर है। ज्ञात आव्यूह बराबर है।
तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, तो क्या हो गया संगत अवयव? a माइनस बी बराबर -1, समीकरण नंबर 1, और 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 2, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। अच्छा, और एक है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 4। ठीक है, चलिए समीकरण 3 से, क्योंकि ए और बी में ये 2 समीकरण हैं, इन्हें जल्दी सोल्व कर लोगे आप। समीकरण 3 में से एक घटाने पर, ठीक है, 3 में से एक घटाने पर क्या बचेगी? देखो 2a माइनस बी बराबर 0 है, a माइनस बी बराबर -1, घटाने पर क्या होंगे? चिन्ह पलटेंगे, प्लस, इससे खत्म, तो 2a में से एक a बची और बराबर 1, तो a का मान कितना आया है? 1। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या आएगा? a का मान 1 माइनस बी बराबर -1, ठीक है, इसे एक को उधर ले जाओ, ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस के कितने हो गए? 2, तो b का मान कितना आया? बराबर 2, ठीक है। b का मान किस में रखोगे? देखो b दिया है कहीं? नहीं। अब दोबारा फिर a का मान रखोगे आप समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पे a दिया है ना, a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो गया? 2 गुणा 1 और प्लस c बराबर 5, तो c बराबर कितना? 5 माइनस 2, तो c बराबर आया है 3, कितना? 3। अब ये c का मान रखो 4 में, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या होगा? समीकरण 4 क्या है? 3 गुणा 3 और प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 9, और 9 उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस का, तो t बराबर आया है 4। तो हमारे पास आंसर क्या आया? a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। ये हमारा क्या है? आंसर, और ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है?
क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है ए बराबर आई जे एम गुना एन एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है तो कंडीशन क्या होगी हमेशा, ठीक है, अगर वर्ग अवयव है तो हमेशा कंडीशन क्या होगी, मान क्या होंगे बराबर। तो m बराबर किसके होगा, n के। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। अब देखो आप 3x + 7 बराबर 0 लूँ तो x का मान यहाँ से निकलेगा -7/2, ठीक है। अगर यहाँ से निकाल लूँगा तो कुछ और निकलेगा, ठीक है, यानी कि दोनों मान क्या है आपस में बराबर नहीं है। y का मान भी दोनों अलग अलग आ रहे हैं यहाँ से सोल्व करने पर, तो इस कंडीशन में मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दिया है 10, 3 गुणा 3 कोटि से अवयव में कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, यानी कि 2 संख्याएं दे दी हैं और 3 तिया कितने हो गए 9, यानी कि 2 की पावर 9 कितने होंगे 512। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, इसकी लैंग्वेज बताता हूँ आपको कैसे करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, 2 संख्याएं दी हैं 0 और 1, ठीक है। 3 गुणा 3 का अवयव बनाना है आपको, यानी कि टोटल कितने अवयव हैं, एक में 9। चूंकि देखिए लिखेंगे आप, चूंकि 3 गुणा 3 कोटि के अवयव में, वही जो मैंने आपको बताया पहले, कितने अवयव हैं, अवयव में 9 अवयव होते हैं, 9 अवयव होते हैं और प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से चयनित किया जाता है, 2 तरीकों से चयनित किया जाता है। या तो 0 है या फिर 1, ठीक है। इस प्रकार सभी स्थान के अवयवों की स्थिति कितनी होगी, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी कितने 512। तो आंसर कितना है 512। 512 तरीकों से चयनित किया जा सकता है। अतः अभिष्ट अवयवों की संख्या कितनी, अतः अभिष्ट अवयव की संख्या 512 है। कितनी है 512 है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।